नमस्कार दोस्तों, लुटेरी बस्ती में एक नया लुटेरा आया है जो तमाम आपके बॉडी पार्ट्स की भी नीलामी कर सकता है। यदि आपने मन बना चुका है अपना किडनी को बेच के एक नया आईफोन लेने का, तो आईफोन 12 आपके सामने पेश है दोस्तों। 2020 का सबसे मस्ट अवेटेड फ़ोन, जी हाँ दोस्तों, आईफोन 12 सीरीज़ लाइनअप यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि आपने बहुत सारे मेरे यूट्यूबर दोस्तों के द्वारा सुन लिया होगा कि आईफोन ने क्या कारनामा कर दिखाया है इस बार अपने फ़ोन के साथ, बट मुझे कुछ ऐसी स्ट्राइकिंग चीज़ पता लगी है जो आप फ़ोन ख़रीदने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे। तो सब चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर आपकी जिप पे ये फ़ोन कितना भारी पड़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मू गेम टेक में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। दोस्तों बेसिकली मेरे वीडियोस जो होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर होते हैं, उनके प्राइम चीज़ों के ऊपर होते हैं और किस प्राइस रेंज में एंड्रॉयड फ़ोन हमें क्या क्या देते हैं ये मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि एप्पल जो कि इतने यूनिक और इतने अच्छे फीचर्स के साथ फ़ोन बनाती है, इनफैक्ट कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होती है जो एंड्रॉयड फ़ोन अभी पहुँच भी नहीं पाए हैं इन टर्म्स ऑफ बायोनिक प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 2 साल आगे हैं इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों आईफोन 12 यहाँ लॉन्च हो गया है बहुत सारी चीज़ें के साथ, जैसे कि सिरामिक शील्ड, कैमरास एंड क्या बोलूँ मैं, चार्जर को लेके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एप्पल ने नहीं करी है और कुछ चीज़ें और नहीं करी है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से, जो आपने पता ही कर ली होंगे, बट हम आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में बात करेंगे। आईफोन 12 मिनी में लास्ट में कवर करूँगा बिकॉज ये नया लेटेस्ट डेब्यूटेंट है इस सीरीज़ में। तो बेसिकली आईफोन पूरी सीरीज़ एप्पल A4 बायोनिक प्रोसेसर पे काम करती है, जो 5 नैनोमीटर पे काम करता है। दोस्तों अभी तक पूरे प्लेनेट अर्थ पे सबसे फास्ट और सबसे एडवांस फ़ोन यही है। यदि हम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 64 GB 128 GB के वेरिएंट्स में आता है। यदि हम आईफोन 12 की बात करें तो कैमरा सेटअप इसमें 12 MP मेन प्लस 12 MP अल्ट्रा वाइड है। यदि प्रो की बात करें तो 12 के 3 कैमरास दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट नहीं करता है, यहाँ पे ये काउंट करता है कि आपका सेंसर कितना बड़ा है। यदि हम प्रो मैक्स की बात करें तो वो भी सेम सेटअप में आता है, बट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक सेंसर दिया है जो आपके AR मोड को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है। यदि हम प्राइस की बात कर ले तो 79,900 के आसपास ये इंडिया में लॉन्च होता है। आईफोन 12 प्रो जो है वो कुछ 1,19,000 मतलब 1,20,000 के पास है, और आईफोन प्रो मैक्स जो है वो 1,30,000 के आसपास है। सो बेसिकली यदि हम टर्म्स ऑफ डिस्प्ले देखा जाए तो यहाँ पे 6.1 इंचेस का आईफोन 12 है, आईफोन 12 प्रो भी 6.1 इंचेस का है, बट यहाँ पे जो प्रो मैक्स है वो आपको मिलता है 6.7 इंचेस की स्क्रीन के साथ। फ्रंट कैमरा तीनों में कॉमन दिया है, जो कि 12 MP एक यूनिट है, जो कि बहुत ही कैपेबल है आपको एक प्रो लेवल की फ़ोटोग्राफी एक्सपीरियंस देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो चीज़ें यहाँ देखी जाए, जो मैं आपको बता रहा था, कैमरा में जो यहाँ पे 4th सेंसर दिया है वो एक्चुअली लीडार स्कैनर है, जो कि आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे जाके जाता है। फेस आईडी तीनों में दिया है, बैरोमीटर 3 एक्सिस, गायरो यहाँ पे दिया है, एक्सीलरोमीटर, प्रॉक्सीमीटर, सेंसीमीटर, एम्बिएंट लाइन सेंसर। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ, एम्बिएंट लाइन सेंसर जो यहाँ पे दिया है वो इतना एडवांस है कि आप यदि डायरेक्ट सनलाइट में भी रहेंगे तो आपका फ़ोन आपको बखूबी डिस्प्ले देगा। पूरी तरह LCD पैनल को यहाँ को रिप्लेस करके OLED हाई रेटिना डिस्प्ले यहाँ पे फ़ोन लाया विथ सिरामिक शील्ड। तो जो दोस्तों यहाँ पे सिरामिक शील्ड की जो बातें करी है वो ये है कि सिरामिक शील्ड एक तरह से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 4x हार्ड सब्सटेंस होता है। सिरामिक के बारे में आप पता ही है, यहाँ पे आईफोन लेके आया है तो बहुत ही हाई लेवल की सिरामिक शील्ड यहाँ पे मिलने वाली है। आप स्क्रैच कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बट ऑन अ नोट, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस चेक किए, बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू देखे, तो मुझे पता लग रहा है कि आईफोन 12 में स्क्रैचेस आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। OS की बात करें तो iOS वर्जन 14 पे ये काम करता है। ये डुअल सिम स्लॉट के साथ आता है, जो GSM बेसिकली ई सिम रहने वाली है यहाँ पे जो आपको मिलेगी। मॉडल यहाँ मैं आपको बता ही चुका हूँ, 13 अक्टूबर को ऑफिशियल हुआ था, इंडिया में भी इसके लिए जल्दी से आने वाले। चारों फ़ोन यहाँ पे 5G सपोर्ट होने वाले हैं। डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। FM रेडियो तो आपको मिलता ही नहीं है, ऑडियो जैक का भी सवाल ही नहीं उठता है। यदि हम यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करें तो जैसे कि 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, अभी तक का सबसे एडवांस बायोनिक चिप इसमें डाला है, जो कि 64 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो ये बेसिकली बहुत ही एडवांस गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। थिकनेस की बात की जाए तो 7.4 mm का ये थिकनेस होने वाला है। साथ ही साथ यदि विड्थ की बात की जाए तो 71.5 mm से लेके 78.1 mm का ये फ़ोन आने वाले हैं।
ये फ़ोन फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह वाटर रेजिस्टेंस होने वाले हैं। अप टू IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, जो कि आपको 30 मिनट का इन वाटर सपोर्ट भी देते हैं। ऐसे आप लेके डूबिएगा मत, क्योंकि आप ऑलरेडी किडनी बर्बाद कर चुके हैं अपनी, और भी कुछ आइटम बर्बाद ना करिएगा। डस्ट प्रूफ ये फ़ोन होने वाला है। हाइट की बात की जाए तो मैक्स प्रो की छोड़ दीजिए तो दोनों फ़ोन 146.7 mm होने वाले हैं। कलर्स की बात की जाए तो ब्लैक से शुरू होकर पैसिफिक ब्लू, गोल्ड, ग्रेफाइट, सिल्वरी कलर में आपको फ़ोन मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बताया हूँ, तीनों ही फ़ोन यहाँ पे रेटिना XDR सपोर्ट करते हैं विथ OLED पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा है। पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो अप टू रेंज ऑफ 460 से लेक के 467 ppi पे ये काम करते हैं। बाकी रिजोल्यूशन की बात की जाए तो 2532x1170 का पिक्सलेशन है, जो कि मैक्स प्रो में 2778x1284 होता है, जो कि काफ़ी शार्प डिस्प्ले की फ़ोन आपको देता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो सपनों में हो सकता है, बेसिकली अभी एंड्रॉयड में भी ये ट्रेंड आ चुका है, बट फिर भी नो इशू, आपको एक नया वेरिएंट लेते समय ही लेना पड़ेगा। बाकी हम कैमरा के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5x डिजिटल जूम के साथ साथ 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ इमेज रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 4000x3000 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। कंटिन्यूस शॉट बर्स्ट मोड, डायनेमिक रेंज, HDR के बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो मेन यूनिट है वो अपेरेचर 1.6 के साथ आती है, जो कि काफ़ी बड़ा सेंसर यहाँ पे दिया गया है लेंस का, जो 5x डिजिटल जूम प्लस 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। सेकेंडरी कैमरा 12 MP का, जिसका अपेरेचर 2.4 है, अल्ट्रा वाइड है, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पे देता है। इन टर्म्स ऑफ टेलीफोटो, जो कि यहाँ पे आपको प्रो और प्रो मैक्स में मिलने वाले हैं, वो 10x डिजिटल जूम के साथ 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देते हैं विथ 12 MP एक्स्ट्रा यूनिट, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए आपको मिलने वाली। टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाली है, बाकी जो मेन यूनिट है 12 MP की रहने वाली है विद अपेरेचर 1.6। सो सामने का अपेरेचर देखा जाए या फिजिकल अपेरेचर देखा जाए तो 2.2 का अपेरेचर यहाँ पे फ़ोन में मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि कैमरे के लिए इन्होंने खास तौर पर प्रो मैक्स को लॉन्च किया है कि जो भी लोग यहाँ पे शौक रखते हैं हाई रिजोल्यूशन कैमरा का या फिर प्रो लेवल की फ़ोटोग्राफी का, उनके लिए फ़ोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। 5G सपोर्ट सभी फ़ोन में मिलता है, 4G 3G 2G के सभी बैंड को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। दोस्तों प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मिनी को हम कंपेयर कर लेते हैं तो मिनी बेसिकली सेम टू सेम आईफोन 12 जैसा है। इनफैक्ट सिर्फ उसका जो डिस्प्ले है वो 5.4 इंचेस का रहने वाला है, बाकी एवरीथिंग इज़ कॉमन टू आईफोन 12। और बेसिकली देखा जाए तो जो मिनी है वो आपको 69,000 से स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप देखने में यदि आप आईफोन पे हाथ जमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे, तो यहाँ पे आईफोन ने अपने एक चार्जर को डिच कर दिया है दोस्तों। तो यदि आपके पास आईफोन 11 नहीं है तो आप आईफोन 12 को चार्ज नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक मार्केटिंग मूव है जिसमें आपको एक पावर बैंक लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आपके जेब पे कुछ 5,000 रुपये जाएगा, या फिर आपको एक चार्जर खरीदना पड़ेगा जो कि 2,000 रुपये पे जाएगा। एप्पल ये कहता है कि हम इको ग्रीन विजन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे चार्जर ऑलरेडी 20 मिलियंस के आसपास चार्जर इस प्लेनेट अर्थ पे अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे पुराने मॉडल्स के फ़ोन को यूज़ करें। भाई साहब ये इंडिया है, इंडिया में हर इंसान आईफोन नहीं चलाता है, तो आप कैसे नहीं समझ रहे कि इंडिया की यूनिट के लिए कम से कम चार्जर दीजिए। सो बेसिकली ये उनके लिए RIP है जो बंदे एंड्रॉयड से आईफोन 12 पे स्विच होना चाहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगा, फ़ोन बहुत ही अच्छा, बहुत ही फास्ट है। इनफैक्ट इसकी फ़ोटोग्राफी लेवल के आसपास अभी कोई फ़ोन नहीं है। हाँ हुआवे बहुत जल्दी कोई फ़ोन लॉन्च करेगा जो एप्पल की को भी सरपास कर देगा। इनफैक्ट सैमसंग ने S21 का लाइनअप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो बेसिकली हम देखते हैं कैमरा फोटोग्राफी में कब तक ये अपना ताज बचा के रखता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों वो ये है कि आप इस फ़ोन में दूसरा थर्ड पार्टी सर्विस नहीं करवा सकते। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा वो ये है कि एप्पल ने यहाँ पे कुछ सीरियल कोडिंग का इशू किया है, जिससे यदि आप सेम दोनों आईफोन को यदि उसके भी पार्ट स्वैप करते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। बेसिकली एक यूट्यूबर्स है जिन्होंने ये वीडियो फिल्माया गया है और इसमें साफ तौर पे दिखाया गया है यदि दो सेम आईफोन को मैं यूज़ करता हूँ और उनके पार्ट को भी एक्सचेंज करता हूँ तो देयर आर सेवरल सीरियस इशू विच वी हैव टू फेस इन आवर आईफोन। या दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे कि फेस ID रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेगा, आपका ट्रू टोन इसमें नहीं चलेगा, आपका कैमरा सेटअप भी नहीं चलेगा, और दूसरी बात ये हर बार आपको मैसेज देगा कि ये जो फ़ोन है
वो ऑथराइज एप्पल का नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके अपने फ़ोन को एक सीरियल फाउंडेशन में एक क्लोज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि हर एक पार्ट एप्पल में सिंक्रोनाइज्ड है। तो यदि आप दूसरे कोई भी हैंडसेट का पार्ट या फिर थर्ड पार्टी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए, आईफोन 12 से आप थर्ड पार्टी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे बेसिकली हम हिंदुस्तानी बहुत ही जुगाड़ू होते हैं, बट यहाँ पे सीन ये है कि जब तक कोई अच्छा जुगाड़ हम नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक ये हमको मैसेज देता रहेगा कि जो बैटरीज है या जो भी यहाँ पे सामान आपने बदला है वो एप्पल से ऑथोराइज नहीं है। इनफैक्ट ये आपको बैटरी की हेल्थ बताना भी बंद कर देगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम इसको कॉस्टिंग के लिए जाते हैं। वैसे बेसिकली आप किडनी बेच के तो फ़ोन खरीद चुके हैं, अभी आप तैयारी कर लीजिए कि आपका लिवर वगैरह जो बदलाया जा सकता है, आप उसकी भी पहले से प्लानिंग करके रखिए। सो बेसिकली फ़ोन बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अल्ट्रा शार्प है, इसकी फ़ोटोग्राफी एकदम हाई लेवल की है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन ऑर्गन। इफ़ यू वांट टू परचेज दिस, देन दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। Thanks for watching this video and have a very great day.